हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। दिस इज एन अरेंजमेंट लेक्चर। किसी कारणवश आपके टीचर यहाँ उपलब्ध नहीं है तो एक लेक्चर मैं ले रहा हूँ। एंड मैथ्स में ही हम बात करेंगे जो अभी इससे पहली क्लास में आपने देखा, एबीसी की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल के आपको बताई। ठीक है, तो एबीसी की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो एबीसी की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास? ठीक है, तो ए 0 आया था, बी -1/2 आया था, सी -1/4 आया था, डी 1/4 आया था। तो अब मैं लिख सकता हूँ इसको इंटीग्रेट अगर हमें करना है। इससे पहले लेक्चर की कंटिन्यू क्लास हो रही है। फ्रॉम फर्स्ट यानी पहली इक्वेशन से सर मैं ये बता सकता हूँ कि पहली इक्वेशन में कि इसको वन, इस चीज को मैं इस तरह से यहाँ पे लिख सकता हूँ, है ना। तो यानी कि सर फ्रॉम फर्स्ट ए एक्स प्लस बी इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस इंटीग्रेट, ये डी एक्स हो गया, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी अपॉन एक्स माइनस 1 डी एक्स। अलग अलग करके हमने इसको लिख दिया। इसको आई मान लेते हैं, तो इसको भी अलग अलग कर दो। यहाँ फिर से ए एक्स अपॉन, क्योंकि ऊपर हमें अलग अलग करना ही पड़ेगा क्योंकि दो कॉन्स्टेंट्स हैं ऊपर, सॉल्व नहीं हो पाएगा, प्लस बी इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, और यहाँ भी एक्स डी एक्स है, प्लस सी इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस डी इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1 डी एक्स। अब हालांकि मैं और टाइम ए की वैल्यू बाद में रखता था, है ना, ए की वैल्यू ए बी सी डी की वैल्यू बाद में रखता था, बट कभी कभार आपको स्मार्ट वर्क यहाँ कर देना चाहिए क्योंकि ए एक्स आ गया ना, तो ए मैं बाहर रख दूं यहाँ पे एक्स डी एक्स। अब मुझे पता है कि ए, देखो पहले वैल्यू निकालने का ही फायदा, ए मुझे पता है ए 0 आ रखा है तो 0 के साथ तो मुझे इस चीज से मैं यहाँ बच जाऊंगा, नहीं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मेरे को टी लेना पड़ता, ये सब यहाँ करना, ये 0 हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। बी आपका माइनस का 1/2 था, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। सी आपका माइनस का 1/4 था क्या? सी हमारा माइनस का 1/4 था, तो माइनस का 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 डी एक्स, और डी आपका प्लस का 1/4। तो ये तो सर 0 हो गया। इसको आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 -1/2 है ना, तो इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर -1 dx, इसके बाद फटाफट कर देंगे। ये मैं करने के लिए अभी कर सकता हूँ, है ना, बट एक साथ इंटीग्रेट करेंगे, एक साथ ओपन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो i इज इक्वल टू 0, -1/2 यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 -1 प्लस 1, एन एक्स एन प्लस 1 होता है ना, -1 प्लस 1 तो होगा, एक्स प्लस स्क्वायर प्लस 1 के बाद -2 था, तो माइनस एन एक्स लिख सकता हूँ ऐसा इसको, कोई दिक्कत? अब आप बोलोगे सर ऐसा इंटीग्रेशन तो हमने कभी देखा ही नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 फिर -1 आ रहा है, ये कैसे आ गया, एक्स स्क्वायर भी तो है इधर। तो बच्चों हमेशा, ठीक है, कहाँ गया हमारा, 0 आ गया था ना, यहीं से देखो, क्यों स्पेस खत्म करनी। अब आप देखो आई, ये तो सर 0 हो गया, -1/2 भाई 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कितनी बार बताना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस सी, कितनी बार बताना पड़ेगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो मैं एक बार, चलो फॉर्मुलेस भी आपको लिखवा दूंगा ना, इसमें शायद फॉर्मुले, ठीक है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 1 tan इनवर्स एक्स प्लस सी होता है। ठीक है,
अब काफी बच्चे हैं क्या कंफ्यूज रहते हैं कि सर एक तो आपने ये भी बताया था 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी रहता है, ये किसका फॉर्मूला रहता है? तो याद करो किसका फॉर्मूला रहेगा, आओ देख ही लो। देख के ज्यादा इजी समझ में आएगा आपको, जितना आप देखोगे ना चीजों को उतना अच्छे से आपको समझ में चीजें आएंगी। लिखवाने के लिए मैं लिखवा दूं, बट आपको जब उस चीज को आप एनालाइज करोगे, अपने सामने आप देखोगे, तो सर ये 1/x² प्लस ए स्क्वायर है। आपने तो ये फॉर्मूला बताया x² प्लस ए स्क्वायर का, यहाँ पे तो 1/a, और मैंने साथ ही साथ क्या लिखा, ये भी सर ये भी x² प्लस ए स्क्वायर फॉर्म में बन रहा है। भाई ये आपका 1/x² प्लस 1 था ना सर, इसको आपने क्या बोला, tan इनवर्स x प्लस सी, इन सिंपल आपने यहाँ खत्म कर दिया। बट क्या सर इसको मैं x² प्लस 1 स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ, तो इसमें वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लग रहा है? x² प्लस 1 स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो हम लिख सकते हैं ना ऐसे, तो क्यों नहीं लग रहा फॉर्मूला? अरे लगेगा, आप करके तो देखो। 1/a मतलब 1/a मतलब 1/1 tan इनवर्स x, x मतलब 1 प्लस सी, तो घूम फिर के आंसर देखो tan इनवर्स x प्लस सी आएगा। तो इस चीज को याद रखना, x² प्लस ए स्क्वायर का 1/a tan इनवर्स x प्लस सी ही होता है। अरे आप भूल गए क्या, इंटीग्रेशन इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, d/dx ऑफ tan इनवर्स x क्या होता था, 1/1 प्लस x स्क्वायर होता था ना। तो जो इसका आपका इंटीग्रेशन होगा, जो इसका डेरिवेटिव होगा 1 प्लस 1 x स्क्वायर का, कौन सा होगा, tan इनवर्स x होगा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना ज्यादा कभी, ठीक है, चीजें आसानी से आपको हो जाए। तो 0 माइनस 1/2 ये हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस 1/4 log x प्लस 1 प्लस 1/4 log x माइनस 1 प्लस सी, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर होगा 1/2 पूरा, ये आपका पूरा आंसर यहाँ पे क्लियर है, ये हो गया। अच्छा, कल जो क्वेश्चन आपको दिया था एबीसी की वैल्यू निकालने के लिए ना, वो आप लोगों से नहीं हुआ, सेम ऐसे फंसते कहाँ हैं, यही इन्हीं तरह के क्वेश्चन में तो फंसते हैं जिसमें एबीसी की वैल्यू निकालनी होती है। ये तो होमोजीनियस का क्वेश्चन हो गया। चलिए मैं बताता हूँ आपको, वो यहाँ पे बचा वो क्वेश्चन की इक्वेशन क्या थी जिस पे आप लोग क्वेश्चन करवाना चाह रहे थे ना, एबीसी की वैल्यू क्या थी वो आपको बता देता हूँ। वो था 2/1 माइनस एक्स 1 प्लस, तो इसको हम लिख सकते हैं a/1 माइनस एक्स प्लस bx प्लस सी के पास 1 प्लस एक्स। ठीक है, इसको यही लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, ए बी की वैल्यू निकालना शुरू की। ए बी की वैल्यू आपने निकालना शुरू की, तो यहाँ पे आपका एलसीएम आया 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ए की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ, प्लस बी एक्स प्लस सी की मल्टीप्लाई आएगी 1 माइनस एक्स के साथ, और यहाँ आ जाएगा 2 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, तो ये कट गया, यहाँ इक्वल्स टू, वहां पर सर 2 इक्वल्स टू ए 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 1 माइनस एक्स। तो बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स अगर मैं पहले करूं, तो a इंटू एक्स स्क्वायर, ए हो जाएगा, एक तो a हो गया सर एक्स स्क्वायर का, और कौन कौन है, बी एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, तो माइनस बी एक्स स्क्वायर का मतलब माइनस का b होगा, और तो कहीं नहीं आएगा। ठीक है, a माइनस बी आपका क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट हो गए। अब सिंपल एक्स का देखो, एक्स का कोफिशिएंट देखो, एक्स का कोफिशिएंट कौन कौन है, यहाँ तो एक्स आएगा नहीं, बी इंटू एक्स एक बी हो गया, और ये माइनस बी एक्स स्क्वायर होगा, बी एक्स इंटू और प्लस सी बन जा सी, माइनस का बी माइनस सी भी क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब आ जाओ कांस्टेंट पे, ए बन जा ए, एक तो ये कांस्टेंट होगा,
और c वन जा c, एक तो ये कांस्टेंट होगा, तो सर a प्लस सी मेरा क्या है 2 के बराबर है। a प्लस सी मेरा क्या है 2 के बराबर, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे हमारा कांस्टेंट बाय कंपेयरिंग द कांस्टेंट से आ जाए। अब करें कैसे, मेरे को a और c में रिलेशन बनाना है, क्योंकि a और c की वैल्यू मेरे पास है, तो यहाँ से बन सकती है। यहाँ से a इक्वल्स टू b लिख सकता हूँ मैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे a डाल सकता हूँ, a माइनस सी इक्वल्स टू 0 फ्रॉम फर्स्ट। अब a माइनस सी 0 है, तो यहाँ पे a प्लस सी 2 है और a माइनस सी आपका 0 है। आप देखो, आपको सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ, लिखने का तरीका तो आप खुद जानते हैं। तो आप लिखेंगे इसको, आप फ्रॉम फर्स्ट आपने इक्वेशन बना दी, ये बन गया आपकी इक्वेशन नंबर 2। फिर आते हैं इस पे, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 मान लो। तो सॉल्विंग 2 एंड 3, 2 एंड 3 को हम सॉल्व कर रहे हैं। a प्लस सी इक्वल्स टू 2 और a माइनस सी इक्वल्स टू 0। a माइनस सी आपका 0 आ रहा है, c से c कैंसिल, ठीक है, c से c आपका कैंसिल, और a हो गया सर 2a इक्वल्स टू 2, तो 2 से 2 गया, a बराबर कितना आ गया 1। सर जब a बराबर 1 है तो b बराबर भी 1 होगा, बिकॉज a इक्वल्स टू b, बिकॉज a इक्वल्स टू b, तो देयरफॉर b भी कितना हो गया 1, b 1 हो गया। b माइनस सी 0 था, तो b माइनस सी 0 से आप एक रिजल्ट और निकाल सकते हैं, अगर a 1 है तो c भी कितना होगा 1, क्योंकि a प्लस सी आपका 2 था, तो यहाँ से a 1 है तो c भी कितना हो गया 1। तो तीनों की वैल्यू हमारी क्या आ गई 1 1 1। ये क्वेश्चन कल क्या था उसके बाद मैं आपको बता, तो ये तो आपको बाय कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट से आ गया, ठीक है। बट सर आपसे ज्यादा क्वेश्चन हमको इस तरह से कराए हैं कि आप वैल्यूज पुट करते हैं, आप ऐसे निकालते हैं, ये भी डाउट था, तो इससे भी कर देते हैं। देखो, तो अगर मैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे x बराबर 1 रखता हूँ, तो x बराबर 1 रखता हूँ, तो 2a 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, bx प्लस c, और 1 माइनस 1 इज 0। तो यहाँ से 2a इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 a इक्वल्स टू, तो a इक्वल्स टू क्या आ गया, a इक्वल्स टू 1 आ गया, ठीक है। तो a इक्वल्स टू जब आपका 1 आ गया, a 1 आ गया, अब अगर मैं -1 लूँ तो भी ये +1 ही होगा, -1 लेने से कुछ नहीं हो रहा। अगर मैं 0 ले लूँ तो b तो 0 हो रहा है एटलीस्ट, पुट x इक्वल्स टू 0, x बराबर आप 0 ले लो, तो 2। अब यहाँ पे 3 अननोन वेरिएबल है, c भी है और a भी है, तो हमें a की वैल्यू तो पता है ना, a की जगह आप 1 रख दो, क्योंकि a आपका 1 आ रखा है। 1 प्लस 0 0 प्लस b इंटू 0 0 हो जाएगा, है ना। ये देखो आप, b इंटू 0 0, और ये आ जाएगा c, b इंटू 0 0 0 प्लस सी सी 1 माइनस एक्स 1 माइनस 0, तो ये आ जाएगा आपका 2, तो 1 1 जा 1 प्लस सी, 1 1 जा 1 प्लस सी, तो सी भी इधर 2 माइनस 1 कितना आ गया 1 आ गया, सी भी 1 आ गया, ठीक है। अब ए बी 1 सी बी 1, अब आप एक्स की वैल्यू कुछ भी रख लो, आपने 1 रख लिया, आपने 0 रख लिया, आप -1 भी रख लो तो भी काम आपका यहाँ बन जाएगा। -1 रखोगे तो आपका बी आपको फिर मिल जाएगा। एक्स बराबर -1 रख लूँ मैं, तो एक्स बराबर अगर मैं -1 रखता हूँ, क्योंकि 2 वैल्यू मिल गई, तीसरी आई जाएगी, 2 इक्वल्स टू ए, ये तो 2 ही रहेगा, क्यों, क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 प्लस 1 2, प्लस बी आपका हो जाएगा, बी कितना आपका 1 है, अच्छा ए की जगह 1 रख लेता हूँ ना मैं, ए की जगह 1, ठीक है, प्लस प्लस बी आपका 1 है, 1 इंटू -1 -1 हो जाएगा, तो -1 प्लस ये हो जाएगा -1 प्लस सी, और 1 माइनस -1, तो ये हो जाएगा +1 यानी कि 2, तो 2 इक्वल्स टू 2 -1 प्लस
अच्छा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 प्लस इधर आएगा आपका 2c-2, ठीक है। तो ये होगा 2 इक्वल्स टू 2 प्लस 2c-2, 2 और 2 कैंसिल, तो 2 इक्वल्स टू 2c, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ है 1, तो यहाँ से भी c कितना आ गया 1, यहाँ से भी c कितना आ गया। तो यहाँ से ये पार्शियल फ्रैक्शन आप लगा देंगे, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात इसमें है नहीं। चलिए, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए मैं यहाँ दे रहा हूँ, कल अपनी क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। cos x 1 माइनस साइन एक्स 2 माइनस साइन एक्स dx, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन है, इस पर कल बात करते हैं। तो मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू।